हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहोगे। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। और आपको क्या करना है, लाइक शेयर, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो जब विश ब्रोली को जिरेन से मिलवाता है, ब्रोली जिरेन को देखकर पूछता है तुम कौन हो। जिरेन इसका जवाब देता है मैं यूनिवर्स 11 का एक वॉरियर हूँ। जिरेन पूछता है तुम कौन हो। तब विश बताता है जिरेन ये यूनिवर्स 7 का एक लेजेंडरी सेन है ब्रोली। जिरेन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है एक सेन? विश बताता है हाँ जिरेन ये एक सेन है, बट ऐसा वैसा नहीं। जिरेन पूछता है क्या मतलब? विश बताता है गोकू को ब्रोली से लड़ने के लिए वेजिटा के साथ फ्यूजन करना पड़ा था। ये सुनकर जिरेन हैरान हो जाता है। विश कहता है यहाँ पर तुम दोनों एक दूसरे के ओपोनेंट होंगे और साथ मिलकर ट्रेनिंग करोगे। और हाँ, तुम दोनों सिर्फ इस फाइट को ट्रेनिंग तक ही सीमित रखना। याद रखना तुम दोनों दुश्मन नहीं हो। इसके बाद सीन गोकू एंड स्ट्रेंज के पास जाता है। गोकू एंड डॉक्टर स्ट्रेंज का फुल प्रूफ प्लान बन चुका है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है याद रखना गोकू, मैं टाइम को ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। गोकू कहता है ठीक है। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज एक टाइम पोर्टल खोलता है जिसमें वो दोनों एंटर करते हैं और वो देखते हैं जो ओरिजिनल कैंग है वो एक वॉर में बिजी है और इस दुनिया में भी वो सभी को हराने के लिए एक वॉर लड़ रहा है। तब गोकू कैंग को वहाँ ढूंढने की कोशिश करता है। फिर उन्हें दिखाई देता है सुप्रीम कैंग द कॉन्करर। गोकू स्ट्रेंज से कहता है दोस्त रेडी रहना। इसके बाद गोकू उस वॉर में उतर जाता है और कैंग से कहता है रुक जाओ। कैंग गोकू से कहता है तुम कौन हो? गोकू कैंग को जवाब देता है तुम वो सब जानते हो ना, तो मुझे नहीं पहचाना कि मैं कौन हूँ? मैं हूँ तुम्हारी मौत सन गोकू। तभी कैंग अपनी आर्मी को इशारा करता है कि वो गोकू को मार दे, लेकिन इससे पहले ही गोकू कैंग की आर्मी को एक ही अटैक में मार डालता है। कैंग ये देखकर हैरान हो जाता है और गोकू पर अटैक करने लगता है, बट गोकू पर उसके अटैक का कोई असर नहीं होता। कैंग को पता चल जाता है अब उसकी मौत नज़दीक है, इसलिए वो अपने आर्मर से टाइम ट्रैवल करने की सोचता है। लेकिन तभी डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ देर के लिए जो टाइम ट्रैवल करने के रास्ते होते हैं उन्हें वो बंद कर देता है और ऐसा करने से कैंग टाइम ट्रैवल नहीं कर पाता। तभी गोकू कहता है क्या हुआ कैंग, जादू काम नहीं कर रहा क्या? कैंग ये देखकर हैरान हो जाता है। गोकू कहता है अब मरने के लिए रेडी हो जाओ। कैंग कहता है मैं इस दुनिया को आने वाले खतरे से बचा रहा था। गोकू पूछता है क्या मतलब? तब कैंग बताता है इस दुनिया में हर बार कोई ना कोई विलन बनकर आता है और अपनी हुकूमत के लिए निर्दोष लोगों को मारता है, और हमें क्या पता हमारा फ्यूचर कैसा होगा, आगे जाकर कैसी मुसीबत आने वाली है किसे पता। इसलिए मैं इस दुनिया को बचाने के लिए सभी को हरा रहा हूँ। गोकू कहता है तुम भी तो वही कर रहे हो जो बाकी विलन्स करते हैं। तुमने एक दुनिया को जीतने के लिए कितने निर्दोष लोगों को मारा, क्या तुम जानते हो? अपनी ताकत का तुमने भी गलत इस्तेमाल किया और कमज़ोर लोगों को बेवजह मार डाला। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है गोकू टाइम वेस्ट मत करो, उसे ख़त्म कर दो। गोकू कहता है तुम्हें अगर मैं ना रोकूं तो तुम्हें आगे जाकर खुद पछतावा होगा कि तुमने क्या किया है, लेकिन मैं बाकियों को मरने नहीं दे सकता। गुड बाय कैंग द लूजर। और फिर गोकू कैंग को मार डालता है और कैंग का चैप्टर क्लोज कर देता है। तो दोस्तों कहानी पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके फीडबैक ज़रूर देना और कल का वेट करना नेक्स्ट चैप्टर के लिए। तो तब तक के लिए बाय बाय।